गंदुम की कीमतों में इजाफा, रोटी सस्ती, गंदुम, गैस और लकड़ी महंगी, तंदूर वाले इंतहाई परेशान। 30,000 दुकान का किराया, 1,000 रुपए मन लकड़ी है। 1 ग्राम भी वजन कम हो जुर्माना कर देते हैं। आज भी 100 रुपए थैला बढ़ गया सर जी। इस वक्त हम मौजूद हैं डेरा गाजी खान में तंदूर एसोसिएशन के कुछ तंदूरों के पास। डेरा गाजी खान में और पूरे पंजाब में गंदुम की कीमत में इजाफा हुआ है, 3,000 रुपये चली गई है गंदुम, लेकिन रोटी तंदूरी परेशान है। 15 से 10 से 15 रुपए में ही बेचनी है। रोटी का वज़न क्या है, इन पे सख्ती की जा रही है, लेकिन ऊपर से रेट गंदुम के बढ़ते जा रहे हैं और इनको मुश्किलात का सामना है। आए इनकी मुश्किलात इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं। गंदुम का रेट बढ़ रहा है और रोटी कहते हैं 10 से 15 रुपए में बेचनी है। रोटी 13 रुपए की है, 13 रुपए की है और 100 ग्राम का पेड़ा है। ना आप वजन भी करते हैं। गंदुम की और आटे की कीमत बढ़ गई है। आटे की कीमत बढ़ गई है, बस आवाम फिर भी आप गवर्नमेंट कहती है कि यार 100 ग्राम रोटी पूरी दिया करो। 30,000 दुकान का किराया है, ये चीजें बताएं ना। 30,000 दुकान का किराया, 1,000 रुपए मन लकड़ी है, फिर कारीगरों की दिहाड़ी है, फिर बिजली का बिल है। और आटा किस तरह ले रहे हैं? आटा तो अपना ये आ रहा है, मेरे को अल्लाह आपको ज़िंदगी दे 76,000 यानी कि 3,050 रुपए का आ वही रहा तो कह रहा हूँ, 3,000 रुपए के ऊपर चली गई है जी। और रोटी 13 रुपए की। हुकूमत मजबूर कर रही है आपको। है कि भी 100 रुपए 100 ग्राम की है, 100 वजन ग्राम आप पूरा दे रहे हैं। पूरा वजन दे रहे हैं। हमारी रोटी भले तोल लो। 14 रुपए की रोटी दे रहे हैं इस वक्त। 20 मन का जो 20 किलो का थैला है ना, जो पहले मिलता 1,300 रुपये का, अब वो है 1,650 रुपये का। एक थैले के कीमत बढ़ गई 300 साढ़े 300 रुपये, ठीक है ना। यानी बोरी के ऊपर तकरीबन 1,400 रुपये बढ़ गए हैं 2 मन की बोरी। आज का रेट है 1,700 रुपये का 20 किलो वाले थैले का। आज का रेट बता रहा हूँ कि आज का मील का रेट है ये, यूँ समझ लो। लेकिन आप तो 10 से 15 रुपए से तो गवर्नमेंट कह रही है कि 14 रुपए की रोटी बेचो, जो गवर्नमेंट का रेट है 14 रुपए का 100 ग्राम वजन हो। 14 रुपए में आपके खर्चे पूरे हो नहीं जाते होते सर, बिल्कुल कहाँ से होते हैं। 1,100 रुपये मन तो लकड़ी आ रही है, लेबर है, हल्के से हल्का मजदूर भी आज ना 1,000 रुपये 1,100 रुपये का हल्के से हल्का मजदूर भी ले ना, तो कारीगर की दिहाड़ी 1,600 रुपये 1,700 रुपये। पंजाब को क्या कहना चाहेंगे, डीजी फूड को क्या कहना चाहेंगे? खर्चे पूरे हो कि सर हम मजबूर हैं, हम क्या करें, हमें बार ही नहीं पड़ता। बस ये है कि हर किसी को अपने मसले मसाइल क्या बताएं, हर कोई अपने मसले मसाइल देख रहा है, क्या हमें बार ही नहीं पड़ता ये चीज़। आटे का रेट बढ़ता जा रहा है, रोटी 10 से 15 रुपए 13 रुपए दे रहे हैं, खर्चे पूरे हो जाते हैं। क्या करें जी, लकड़ी महंगी है, हुकूमत के आगे क्या कर सकते हैं। आटा महंगा है, लकड़ी महंगी है, लेबर महंगी है। किसानों को भी उतने पैसे नहीं मिल रहे। आप भी कह रहे हैं पैसे नहीं कमा रहे। कुरैशी साहब ऐसे तो ना करें। और क्या करें सर। सही बताएं ना, हुकूमत पंजाब को कोई मुतालबा रखना चाहते हैं? क्या रोटी मुतालबा? पूरी दे रहे हैं आप 100 ग्राम की। रोटी तो पूरी है, क्या मुतालबा वो करें। कितने रुपए की दे रहे हैं रोटी? 14 रुपए की। उससे महंगी नहीं बेचने देते। वो कह रहे हैं महंगी बेचो ना, 1 ग्राम भी वजन कम हो जुर्माना कर देते हैं। पिछली दफा 2 गंदुम बढ़ाते जा रहे। तो अब अभी 1,700 रुपये का 20 किलो वाला थैला लेके आया, 1,300 रुपये का दल है। लकड़ी भी महंगी। लकड़ी 1,000 रुपये मान आ रही है। क्या लेबर कहना चाहेंगे डीजी फूड को या वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम? क्या कहें जी, हर किसी को नजर आ रहा है महंगाई है बस, और क्या। शेख साहब, गंदुम महंगी होती जा रही है। हाँ सर जी, शेख साहब, लकड़ी महंगी होती जा रही है। आज भी 100 रुपये थैला बढ़ गया सर जी। रोटी वो कहते हैं 10 से 15 रुपए की थी। हाँ 14 रुपये की सर जी। क्यों? फिर खर्चे पूरे हो जाते हैं, लेबर नहीं सर जी, दुकान का किराया नहीं होते सर जी। 30,000 दुकानों का किराया है। डीजी फूड साहब ने लेटर लिखा है कि हाँ आज भी थैला हो गया 20 किलो का 1,700 रुपये का, 1,340 रुपये का था जब ये रेट दिया गया। खर्चात फिर कैसे पूरे होंगे? वज़ीर आला मरियम नहीं नवाज साहिबा का नहीं होते सर जी। मरियम नवाज ने आजाद किया हुआ है सबसे ज़्यादा। क्या पैगाम देंगे? हम तो ये पैगाम देंगे जो ग्राउंड के हिसाब से रेट दें। आप परचेज कर लें थैले को, किसान को भी फायदा हो, दुकानदार को भी फायदा हो। अब गोश्त का रेट दे दिया 700 रुपये, 700 रुपये गोश्त मिलता है कहीं पर। ये रोटी 15 रुपये कैसे देंगे आपको 100 ग्राम की? 13-14 रुपए दे रहे हैं वो कह रहे हैं। और 15 रुपये की सर जी 100 ग्राम। अगर 100 ग्राम से थोड़ा सा वजन ऊपर नीचे हो जुर्माना सर जी 20,000 रुपये 5,000 रुपये। इन्होंने तंग कर दिया गरीब आदमी को। खर्चा, गैस, लकड़ी, सर लकड़ी 1200 रुपये मान लकड़ी है, बिजली आपके सामने है, दुकान के किराए आपके सामने 30,000 रुपये किराया है। अब ये जहर ही दे दें आवाम को, ये हो सकता है। कारोबार ख़त्म हो गया। वैसे भी शेख साहब क्या पैगाम देंगे फिर? पैगाम क्या देंगे, जिस तरह चल रहे हैं चला रहे हैं। तंदूर वाले कह रहे हैं हम दुकानें बंद कर दें, खुदकुशियां करें, क्या करें? बस जिस तरह सब चल रहे हैं ना, उस तरह सर जी हम भी चल रहे हैं। परेशान है कारोबार के बगैर, बिल्कुल परेशान। देखेगा खामोशी से बैठे हैं। वज़ीर आला को क्या पैगाम देना चाहेंगे?
पैगाम देंगे कि हालात जो ना मुल्क के ठीक हो जाए, अल्लाह करे ये जो ना चीज़ें सस्ती वगैरह हो जाए, कारोबार खुशहाली आ जाए, ठीक है कहेंगे, और क्या कह सकते। अपने हलके में और शहर में बड़ा पॉजिटिव नाम है। इनसे पूछते हैं कि ये आटे की, गंदम की बढ़ती हुई कीमतों से किस हद तक परेशान है और अपनी फ्लोर मिल एसोसिएशन को क्या फ़ायदा दे रहे हैं, आम आवाम को क्या फ़ायदा दे रहे हैं। सर आप तो हुकूमत का हिस्सा भी हैं सर। ये हमारा प्राइवेट सेक्टर है। हम अभी इस वक्त जो गंदम है प्राइवेट लोगों से ख़रीद कर रहे हैं। आज का रेट मेरे ख्याल में तकरीबन 3200 रुपये 40 kg के हिसाब से है, क्योंकि हम आज़ाद कारोबार करते हैं। जब हम प्राइवेट गंदम ले रहे हैं तो हमने रेट भी उसके हिसाब से देना है। अभी इस वक्त जो गवर्नमेंट के पास गंदम मौजूद है, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वो अपने आटे को रेट को नीचे करे तो वो अपनी रिलीज़ पॉलिसी का ऐलान करे। हम जो वो पॉलिसी का ऐलान करेंगे हम उसके मुताबिक देने के पाबंद हैं। अभी तो हमारा प्राइवेट सेक्टर है तो हम कारोबारी लोग हैं, हमने कारोबार तो करना है। वैसे भी हमारी इंडस्ट्री तकरीबन 2 साल से वैसे जो है ना नुकसान में जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो गवर्नमेंट बेहतर अपने आवाम को बेहतर हल रिलीफ देने के लिए उसको चाहिए कि वो अपनी पॉलिसी का ऐलान करे। क्या मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा तक आपकी आवाज़ जाती है? आम आवाम, अभी हम सर्वे करके आए हैं सर, तंदूर वाले बहुत परेशान हैं, आवाम बहुत परेशान है, इसके लिए आपने क्या किया है सर? जी अवाम परेशान है। देखें ना, अब तो हमारा जो रॉ मटेरियल है वो है गंदम, हमारे पास स्टॉक मौजूद नहीं है। हम प्राइवेट अभी लेते हैं, आज गंदम लेंगे उसको लेके अपने पास मिल में आएगी, वाशिंग करके सुबह उसको मार्केट में। अब आज हमारी गंदम जो है 3200 रुपये, मान लो 1600 रुपये की 20 किलो तो वो हो गई, तो उसके ऊपर 200 रुपये 250 रुपये 300 रुपये खर्चा आ गया, तो वो हम कैसे बेचेंगे? तो वो हमें कहें कि आप हमें सस्ता करके, तो ये तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो ये गवर्नमेंट सिर्फ हल इस चीज़ का ये निकाल सकती है। मेरी वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट है कि वो मेहरबानी करें कि वो रिलीज़ पॉलिसी का ऐलान करें, तो उसके मुताबिक जो हमें वो रेट देंगी हम उस रेट पे बेचने के पाबंद हैं। सर वो बताइएगा, डीजी फूड ने एक लेटर लिखा है तमाम डीसी साहिबान को, जितने भी शहर हैं उनको डीजी फूड ने एक लेटर लिखा है, उस पर किस हद तक अमल दरामद हुआ? और मेरे ख्याल में अभी तक तो मेरे ख्याल में कोई अमल दरामद नहीं हुआ। जो वो लेटर लिखा गया है किसी डीसी साहब ने मेरे ख्याल में ना ही कोई मीटिंग कॉल की है, ना ही उस पर अमल दरामद हुआ है। मेरे ख्याल में वो उसको जो उन्होंने ऐलान किया है या लेटर लिखा है वो मेरे ख्याल में कूड़ेदान में उनको डाल दिया गया, टोकरी में फेंक दिया। मुझे लगता है अभी तक उसमें कोई अमल दरामद नहीं हुआ। अगर उस लेटर पे भी अमल हो जाए तो क्या रिलीफ मिल सकता है? आप देखें ना, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चाहे तो रिलीफ तो दे सकती है। अपनी जो उनकी गंदम बाहर जा रही है उसको कंट्रोल करे, तो वो मिलों के पास है तो फ़र्क तो है ना। अभी ओपन पॉलिसी है, हर बंदा ओपन तरीके से कारोबार कर रहा है। पास्को के पास गंदम मौजूद है, वो उसका कोई अपना मुनासिब अपना पॉलिसी का ऐलान करें तो हम उसके पाबंद हैं। जो भी रेट वो देंगे, हमेशा हमने गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसकी पासदारी की है।